मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। प्यारे साथियों, समस्या कभी समाप्त नहीं होती है। जब भगवान था तब उस समय उसके पास समस्या थी, जब इंसान बना तो इंसान के पास समस्या है। तो इसलिए समस्याओं से घबराओ नहीं। लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, उतरते सूरज को सलाम नहीं करते हैं। अगर समस्या के सामने दो तरीके के लोग होते हैं। यदि आप समस्या को देखकर घबरा कर टूट जाते हैं तो कोई आपके साथ खड़े होने का दिखावा भी नहीं करेगा। और एक दूसरे लोग होते हैं जो समस्या को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। तो प्यारे साथियों, आप कक्षा 11 की क्लास के लिए जो है मांग कर रहे थे, तो अब हम कक्षा 11 की क्लासें भी यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। लाइव सेशन आप देख सकते हैं। लाइव सेशन देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आपको रेगुलर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले फिजिक्स कक्षा 11 की जो है एकदम जीरो से आप शुरू करेंगे। कक्षा 11 फिजिक्स एकदम जीरो से आप पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे। एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर आपका मिस नहीं होगा। आप विश्वास करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, विश्वास ही सब कुछ होता है। आप जल्दी से हमारे नंबर 7080723924 पर ग्रुप से जुड़ जाए। आप इस पर अपना नाम, जिला का नाम और कक्षा मैसेज कर देंगे तो हमारी टीम आपको जो है ग्रुप से जोड़ देगी। तो चलिए, आप यहाँ शुरू करते हैं फिजिक्स एकदम शुरुआत से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइंस क्या होता है, विज्ञान के बारे में। उसके बाद क्रम बाई क्रम आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइंस किसे कहते हैं। साइंस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासें चलती हैं, आप सभी जुड़ सकते हैं। तो साइंस क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ज्ञान के स्रोत को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। जहां से विज्ञान मिल जाए वही क्या है? आपका विज्ञान है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ज्ञान के स्रोत को क्या कहा जाता है साथियों? विज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ साइंस। विज्ञान के प्रकार, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के 3 प्रकार हैं साथियों। नंबर 1 यहां पर आप देखेंगे नेचुरल साइंस। पहला पॉइंट क्या होता है? नेचुरल साइंस होता है। नेचुरल साइंस के बाद जो है आता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस के बाद साथियों आता है अब्स्ट्रैक्ट साइंस, 3 नंबर। तो आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। यहां से आप कक्षा 11 की नोट्स बनाएंगे। तो प्यारे साथियों, साइंस के कितने पार्ट हुए? साइंस के आपके 3 पार्ट हो गए, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और अब्स्ट्रैक्ट साइंस। आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान होता है। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान होता है। अब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब होता है प्यारे साथियों अमूर्त विज्ञान होता है। आइए, तो नेचुरल साइंस साथियों 2 प्रकार का होता है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब होता है प्यारे साथियों भौतिकी। अब भौतिकी में आपके जो है 7 प्रकार के विज्ञान हैं, ठीक है। तो इन 7 को आइए हम क्रम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है मीटेरियोलॉजी, फिर माइनरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, फिर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
और लास्ट में 7वां होता है साइंस टेक्नोलॉजी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि साइंस में जो है 3 प्रकार हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और अब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो यहाँ पर साथियों हम लोगों ने सीखा जो है कि साइंस के कितने प्रकार हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और अब्स्ट्रैक्ट साइंस। नेचुरल साइंस के जो है 2 पार्ट हैं, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। प्यारे साथियों, लाइफ साइंस का मतलब जीवन का विज्ञान। 1802 के बाद इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? अगर लाइफ साइंस का नाम 1802 के बाद बदल दिया गया तो रखा क्या गया प्यारे साथियों? बायोलॉजी रखा गया। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के 2 प्रकार हैं, जीव विज्ञान, जूलो बॉटनी, बॉटनी और जूलॉजी। आइए, तो बॉटनी और जूलॉजी प्यारे साथियों ये बायोलॉजी का पार्ट है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग सोशल साइंस के 4 पार्ट हैं। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा है सिविक्स, नागरिक शास्त्र। प्यारे साथियों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स किसके पार्ट हैं? सोशल साइंस के पार्ट हैं। तो साइंस वाले पार्ट में इसे हमें अध्ययन नहीं करना है, लेकिन ये विज्ञान का ही भाग है। यहां पर देखें, एब्स्ट्रैक्ट साइंस के 2 प्रकार होते हैं, मैथ और स्टैटिक्स। तो यहां पर मूल साइंस में हम लोगों ने सीख लिया कि मूल विज्ञान जो है आपके यही है, और बाकी सभी जितने भी विज्ञान होते हैं इन्हीं सब विज्ञान के पार्ट्स होते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपने देख लिया इसका फिजिकल साइंस के पार्ट हैं। मीटीरियोलॉजी माने होता है मौसम विज्ञान। क्या होता है? मौसम विज्ञान। उसके बाद में माइनरोलॉजी माने होता है खनिज विज्ञान। फिर एस्ट्रोलॉजी माने होता है खगोल विज्ञान। उसके बाद ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल। ठीक है, जियोलॉजी माने होता है भूविज्ञान, भूविज्ञान। उसके बाद फिजिक्स माने होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बाद साथियों यहां पर केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान होता है। ठीक है, रसायन के बाद ये साइंस टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी माने होता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद जंतु विज्ञान। तो इस तरह से प्यारे साथियों आप लोगों ने हिंदी भी सीख लिया। मेटीरियोलॉजी, माइनरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी के पार्ट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी। फिर सोशल साइंस के 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स और मैथ किसके पार्ट हैं? एब्स्ट्रैक्ट साइंस के। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और आगे जानेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, चलो, तो यहां पर आप ध्यान दें, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन। चलो यहां हिंदी में ही लिख देते हैं, न्यूटन। भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? आइंस्टीन है, आइंस्टीन। प्यारे साथियों, यहां पर भौतिकी के जनक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन। उसके बाद जो है रसायन विज्ञान के जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के जनक कौन है प्यारे साथियों? लेवासिए।
तो लेवासिए रसायन विज्ञान के जनक हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक कौन है प्यारे साथियों? अरस्तु हैं। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। आइए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, तो जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो यहां पर जो है मोटा मोटा हम लोगों ने हिसाब सीख लिया कि जितने विज्ञान आपको पढ़ने हैं उसमें से उनके जनक कौन कौन से हैं। तो आधुनिक भौतिकी, देखिए भौतिकी के जनक न्यूटन हैं, आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं आइंस्टीन, उसके बाद रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक लेवासिए है, फिर फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं साथियों। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस हैं। फिर फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सीखा है। आप कुछ विज्ञान की परिभाषाएं सीख लें, उसके बाद ही हम चैप्टर पर चलेंगे, जिससे आपको जो है फंडामेंटल पढ़ने की बाद में जरूरत ना पड़े। इसे आप नोट करें, फिर आगे प्यारे साथियों हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, अध्याय पर चलेंगे। प्रतिशत त्रुटि में कक्षा 11 में प्रतिशत त्रुटि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे प्रत्येक विद्यार्थी को आना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो है आगे चल के कंपटीशन में बहुत ही महत्व है। तो प्रतिशत त्रुटि प्यारे साथियों आज आप सीख जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आप प्रतिशत त्रुटि में हर कंफ्यूजन दूर हो सके। जिसको आता है और अच्छी तरीके से आने लगेगा, और जिसको नहीं आता है उसे आने लगेगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने साथियों को भी बताएं, और इस चैनल से सभी को जोड़ें, और मिलकर सब लोग साथ में पढ़ाई करें। आइए साथियों चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रुटि क्या है। इरर, इरर से आप क्या समझते हैं, आइए देखा जाए। इरर्स, त्रुटि या त्रुटियां। देखिए, अगर किसी चीज में आप गलत माप नाप लेते हैं, पटरी से आपको नापना है 3.5 सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया 3.4 ही नाप लिया, तो क्या हुआ, आपका गलत हो गया, त्रुटि हो गई। तो माप में जब आप गलत तरीके से नाप लेते हैं तो वही क्या है, त्रुटि है आपकी। तो माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या हुआ, माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं साथियों। यहां पर हमने क्या किया, परिभाषा लिख दिया त्रुटि की, कि त्रुटि किसे कहते हैं, माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो त्रुटियों के प्रकार जो है प्यारे साथियों यहां पर आप जानेंगे कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इरर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इरर्स। ठीक है, नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। चलिए, तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपने देखा कि माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की है, इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 व्यक्तिगत त्रुटि होती है। पहले आप देख लीजिए यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, उसके बाद जो है व्यक्तिगत त्रुटि, फिर जो है प्रायोगिक त्रुटि। चलिए, तो यहां पर साथियों आपने त्रुटि के जितने भी प्रकार हैं यहां पर आपने देखा। तो एक प्रतिशत त्रुटि भी होता है, लेकिन इन सारी त्रुटियों में कितने परसेंटेज की इरर हुई है, त्रुटि हुई है, वो प्रतिशत त्रुटि से निकाला जाता है। प्रतिशत त्रुटि को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जो मुख्य त्रुटि है उसको देखिए।
त्रुटियां प्यारे साथियों दो प्रकार की हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि तीन प्रकार की है, अंतर्गत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और प्रायोगिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि के कोई प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि प्रयोग त्रुटि कितने, क्रमबद्ध त्रुटि तीन प्रकार की है। तो चलिए इसके बारे में क्रम से सीखा जाए। तो नंबर 1 क्या है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि, इसके बारे में आइए सीखें। क्रमबद्ध त्रुटि, हाँ, सिस्टमेटिक इरर्स, ठीक है। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि में प्यारे साथियों क्या होता है, इसमें क्रम से त्रुटियां होती हैं जो बार बार त्रुटि हो जाए। जैसे आपका यंत्र खराब, मान लीजिए कि कोई आपका कैलिपर्स खराब है, कैलिपर से बार बार आप नाप रहे हैं तो क्रम से त्रुटियां होंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या है कि ऐसी त्रुटियां, हाँ, ऐसी त्रुटियां जो लगातार होती हैं, ऐसी त्रुटियां जो लगातार होती हैं उन्हें क्या कहेंगे साथियों, क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि में अगर क्रमबद्ध त्रुटि कहां से हो रही है इस बात का पता चल जाए तब आप उसे दूर कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी त्रुटियां जो लगातार होती हैं उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि, हाँ, क्रमबद्ध त्रुटि के स्रोत का पता लगाकर, स्रोत का पता लगाकर उसे दूर किया जा सकता है। प्यारे साथियों अगर आपको उस क्रमबद्ध त्रुटि कहां से आ रही है, यंत्र से आ रही है कि आपके वातावरण से आ रही है, कभी कभी क्या होता है वातावरण में बदलाव के कारण बाहर, अब आप एक कमरे के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बाहर वातावरण का टेम्परेचर बदल गया जिससे आपकी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल गलत हो जाते हैं टेम्परेचर हाई लो होने के कारण। तो वहां पर अगर आप पता लगा लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि का कहां से आ रही है तो उसे आप दूर कर सकते हैं। लेकिन आप यहां व्यक्तिगत त्रुटि में ध्यान दें। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल इरर। प्यारे साथियों पर्सनल इरर, व्यक्तिगत त्रुटि क्या है आइए सीखें। व्यक्तिगत त्रुटि में होता क्या है, देखिए चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप मेहनत करते रहिए, इस चैनल से आप हमारे साथ जुड़िए, यकीन मानिए, विश्वास करिए, आप बेहतरीन प्राप्त कर पाएंगे। आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे भटकाने के लिए, लेकिन आपकी मेहनत ही काफी है आपको सफल बनाने के लिए। तो प्यारे साथियों आप एक बात जान लीजिए, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो आपको देख करके हंसने वाले लोग, आपको देख करके आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सभी लोग, हर व्यक्ति आपके असफल होने का इंतजार करता है, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे सभी आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, सभी आपसे अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कर देंगे। तो यही समय है, आप जो है खूब एकदम लग करके अपने आप को तपाइए। सोना जितना ज्यादा जलता है उतना चमकता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए थोड़ा सा हाँ व्यक्तिगत त्रुटि पढ़ा जाए। तो व्यक्तिगत त्रुटि में आप देख रहे थे कि व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, जो किसी प्रयोग करने वाले से हो जाए, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा अगर त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो व्यक्तिगत त्रुटि है। अगर उसे प्रयोग की जानकारी नहीं है, पढ़ के नहीं आया, जैसे मान लीजिए आपके गुरुजी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कल बच्चों पढ़ के आना, तो जो बच्चे पढ़ के आए हैं प्रैक्टिकल के बारे में उनको जानकारी है, और जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं प्रैक्टिकल के बारे में उनको नहीं जानकारी है, वो उल्टा सीधा करेंगे और लैब में आग लगा देंगे, एसिड गिरा देंगे, इधर उधर आप परखनली फोड़ देंगे, ठीक है, प्रकाशी बेंच तोड़ डालेंगे। उनको ज्ञान ही नहीं है प्रयोग करने का। तो व्यक्तिगत त्रुटि यही सारी है कि जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति के जानकारी कम होने के कारण होती हैं, ठीक है, जानकारी के अभाव में होती हैं। हाँ, जो त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही से होती है, उन्हें व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं।
चलिए, तो जो त्रुटियां प्रेक्षक की लापरवाही से होंगी या फिर उसको ज्ञान नहीं है, उस बच्चे को, प्रेक्षक को ज्ञान नहीं है प्रयोग का, तब भी वह गलत कर देगा, तो इससे वो व्यक्तिगत त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, फिर आ गई प्रायोगिक त्रुटि। एक्सपेरिमेंटल ईरर। एक्सपेरिमेंटल ईरर क्या है? प्रायोगिक त्रुटि। यदि आप प्रयोग, अभी हमने बताया ना आपको कि यदि आप प्रयोग कर रहे हैं लैब में और बाहर का वातावरण बदल जाए, टेम्परेचर कम हो जाए या फिर अधिक हो जाए, आपको पता ही न चले, आपका एक्सपेरिमेंट, आपका प्रयोग गलत हो जाएगा। तो इसको दूर कर पाना भी संभव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो त्रुटियां आपसे होंगी या किसी यंत्र से होंगी उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन जो त्रुटि प्रकृति में बदलाव आने के कारण होता है उससे आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। तो अगर आपका प्रकृति पर नियंत्रण नहीं है तो प्रकृति से जो त्रुटियां होंगी उसे आप दूर भी नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, जो त्रुटि वातावरण में बदलाव के कारण आती है उसे प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, इसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, पता ही नहीं चल पाता कि यह त्रुटि कैसे हो गई आपके प्रयोग में, इसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, इसलिए इसे दूर कर पाना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए इसको दूर कर पाना भी मुश्किल होता है। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है प्यारे साथियों आगे जो है यादृच्छिक त्रुटि क्या है। तो यादृच्छिक त्रुटि के बारे में आगे सीखते हैं। प्यारे साथियों, आप यादृच्छिक त्रुटि पढ़ने वाले थे, तो यादृच्छिक त्रुटि क्या है, चलिए यही लिख देते हैं यादृच्छिक त्रुटि के बारे में कि ऐसी त्रुटियां जो अचानक हो जाती है। हेडिंग आप यहाँ डालिएगा 2 नंबर जो है अलग से, फिर आप लिखिएगा कि ऐसी त्रुटियां जो अचानक से हो जाती हैं, ऐसी त्रुटियां जो अचानक हो जाती हैं, अचानक हो जाती हैं, इनके स्रोत का भी ज्ञान नहीं होता है, इनके स्रोत का भी ज्ञान नहीं होता है। मतलब समझते हैं, पहले इसको लिख लें। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी त्रुटियां जो अचानक हो जाती हैं और इनके स्रोत का भी ज्ञान नहीं होता। मतलब आप कर रहे हो प्रैक्टिकल, आपको उस प्रैक्टिकल के बारे में, प्रयोग के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपसे ऐसी कोई त्रुटि हो गई जिसे आपको भी नहीं पता है कि हमने क्या गलती कर दी इस प्रयोग में, जो हमारा प्रयोग, हमारा आंसर गलत हो गया। तो ऐसी त्रुटियां जो अचानक हो जाती हैं और उसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप त्रुटि कर रहे हैं, कहीं गुणा में भाग में गलत कर दिए, या फिर बाहर वातावरण बदल गया आपके कमरे के बाहर, वो भी हो सकता है, या आपकी किसी लापरवाही से हो जाए जो आपको पता न हो, अचानक हो जाए, आप जान ही न पाए, तो उनके स्रोत का भी ज्ञान न हो। तो ऐसी त्रुटियां अचानक जो हो जाएंगी उसको क्या कहेंगे, यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। तो यहाँ पर प्यारे साथियों हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार इसको समराइज कर लिया जाए। आपने पढ़ा कि त्रुटि, तो माध्य में अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं प्यारे साथियों, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि 2 प्रकार की है, यंत्रगत त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। फिर क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार की है, यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और प्रायोगिक त्रुटि। ठीक है, 3 प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। यंत्रगत त्रुटि आपकी जो है, यंत्रगत त्रुटि तो यहां हमने पढ़ाया नहीं ना, तो यंत्रगत त्रुटि यहां लिख देते हैं। ठीक है, यंत्रगत त्रुटि 1 नंबर था, ए नंबर वाला यंत्रगत त्रुटि ये बी है और यहां पर ये सी है। यंत्रगत त्रुटि क्या है इसको बता देते हैं। यंत्रगत त्रुटि, ठीक है, मैकेनिक एरर, मैकेनिक एरर।
तो मैकेनिक एरर यहाँ पर ऐसे हम बोल देते हैं साथियों, जो त्रुटियां यंत्र में खराबी के कारण होती हैं, जो त्रुटियां यंत्र खराब हो जाने से या यंत्र पुराने हो जाने के कारण यंत्र में ढीलापन आ जाता है, या फिर यंत्र थोड़ा थोड़ा फैल जाता है, प्रसार आ जाता है यंत्र में, मतलब यंत्र में खराबी आ जाने के कारण जो त्रुटियां होती हैं उसे ही यंत्रगत त्रुटि कहा जाता है। तो यंत्रगत त्रुटि आप लिख लीजिएगा कि जो त्रुटियां यंत्र के कारण होती हैं, जो त्रुटियां यंत्र में खराबी आ जाने के कारण आती है, यंत्र में खराबी आ जाने के कारण होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यंत्रगत त्रुटि कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पर हो गया आपका जो है यंत्रगत त्रुटि के बारे में। फिर व्यक्तिगत त्रुटि, जो व्यक्ति की लापरवाही से पर्सनल एरर हो जाते हैं। प्रायोगिक त्रुटि क्या है? यदि किसी कमरे के बाहर का वातावरण अचानक बदल जाता है तो प्रायोगिक त्रुटि हो जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद आपने यादृच्छिक त्रुटि देखा कि ऐसी त्रुटियां जो अचानक हो जाती हैं और प्रेक्षक को पता ही नहीं होता है तो उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटियों का ये पूरा पार्ट है, आप इसको देख लें। फिर इन्हीं सब त्रुटियों के लिए निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की जाती है। प्यारे साथियों, आप जान लें कि निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या अलग से कोई त्रुटि है? नहीं, इन्हीं सारी त्रुटियों के लिए आपकी जो है निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना की जाती है। तो प्रतिशत, ये त्रुटियां कहीं अलग से नहीं आई हैं, इन्हीं त्रुटियों के लिए इसकी गणना की जाती है। मतलब जैसे क्रमबद्ध त्रुटि के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, क्रमबद्ध त्रुटि के लिए सापेक्ष त्रुटि निकालिए, क्रमबद्ध त्रुटि के लिए प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो मुख्य रूप से ये इतनी ही त्रुटियां हैं, इन्हीं त्रुटियों के लिए आपकी निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना की जाती है। तो इसे आप नोट करें। फिर उसके बाद हम आपसे जो है निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि पर बात करते हैं। तो चलिए हम लोग निरपेक्ष त्रुटि पर ध्यान देते हैं। निरपेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे और सापेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो चलिए यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि सीखते हैं। आप जो है निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि जो है इसके बारे में आइए जानते हैं। अब्सोल्यूट एरर, अब्सोल्यूट एरर क्या है? देखिए, इसका सूत्र पहले आप जानेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। ध्यान दें, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। वास्तविक मान को मान लीजिए A1 से और प्रायोगिक मान को आप मान सकते हैं A2 से। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस वाला चिन्ह ऐसे करके लगा दिया है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो भी बड़ा होगा उसी को आगे करके छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा है तो इसको आगे कर लेंगे, फिर घटाएंगे। मतलब हमेशा इसकी धनात्मक वैल्यू आएगी। आप माड भी लगा सकते हैं। ठीक है, धनात्मक वैल्यू ही रहेगी हमेशा त्रुटि की। त्रुटि कभी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो धनात्मक ही लिखेंगे। तो डेल्टा एफ डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? एक बात और ध्यान दें, जैसे निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। मान लीजिए आपको किसी कागज की लंबाई पहले से दी गई है A1 बराबर 5.13 सेंटीमीटर और आपके पटरी से नापने पर बार बार आ रही है 5.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए जब निकालेंगे तो इस तरह से 5.13 माइनस 5.11 कितना आ गया? 20 इस तरह से इतना सेंटीमीटर की आपने क्या कर दी? त्रुटि कर दी। तो इस तरह से निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे इसको आप जान लें साथियों। तो परिभाषा क्या होती है? वास्तविक मान, हाँ, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहेंगे? अंतर को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ें। चीजें आपके समझ में आ रही है ना? ठीक, गुड, आगे बढ़ो फिर। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। देखिए,
अब जो है एक औसत औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको भी ज्ञात किया जाता है। तो औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है? कुल निरपेक्ष त्रुटि, कुल निरपेक्ष त्रुटि बटे कुल प्रयोगों की संख्या, कुल प्रयोगों की संख्या। आइए, तो प्यारे साथियों, जैसे आपने कोई प्रयोग किया और आप जो है पहली बार प्राप्त कर लिया डेल्टा A1 का मान 0.02 सेंटीमीटर, डेल्टा A2 का मान प्राप्त कर लिया 0.002, तो डेल्टा A3 आपने प्राप्त कर लिया 0.001। हाँ, यहाँ देख रहे थे वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। और निरपेक्ष त्रुटि को दूर कैसे किया जाएगा, हम लोगों ने अभी सीखा कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है। निरपेक्ष त्रुटि तो आपने सीख लिया कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि है तो इसे दूर भी करना चाहिए। तो निरपेक्ष त्रुटि प्यारे साथियों कैसे दूर की जाएगी, इसे आप देखिए। निरपेक्ष त्रुटि दूर करने के लिए आप औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर सूत्र होता है कुल निरपेक्ष त्रुटि बटे कुल प्रायोगिक संख्या। जैसे मान लीजिए आपने कई सारे प्रयोग किए, निरपेक्ष त्रुटि को कम करना है या दूर करना है, तो आप उसी प्रयोग को बार बार करिए। हर बार कुछ न कुछ निरपेक्ष त्रुटि आएगी। अब जैसे मान लो पहली बार आ गई 0.02, दूसरी बार आ गई 0.02 पर सेंटीमीटर, फिर तीसरी बार निरपेक्ष त्रुटि आ गई 0.001 सेंटीमीटर। तो इन त्रुटियों को आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। सबको इस तरह से आप क्या करेंगे, डेल्टा मतलब ऐसे जोड़ लेंगे 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.001। तो आप 3 से भाग दे देंगे, 3 बार आपने प्रयोग किया। तो वहां पर औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी और वो सबसे कम निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो उसी तरह से मान लीजिए आपने पहला प्रयोग किया, दूसरा किया, तीसरा किया, इसी तरह से n प्रयोग आपने किया। तो n प्रयोग को जोड़ के अब जितने भी संख्या हो प्रयोगों की, n प्रयोग है तो n से भाग दे देंगे। अब यहाँ क्या किए हैं, तो देखिए ये जोड़ा गया है, तो जोड़ने का मतलब सिग्मा होता है। ठीक है, डेल्टा A को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम I लिख रहे हैं और I का मान कहाँ शुरू है, 1 से शुरू है, n तक गया है तो आप n लिखेंगे और n से आपको भाग भी देना है तो 1/n। तो वही सूत्र यहाँ पर लिखा है औसत या निरपेक्ष त्रुटि का, आप इसे नोट कर लें। प्यारे साथियों, अब इसके बाद हमें जानना है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, भी उसके बाद प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सीखे सापेक्ष या भिन्नात्मक या फिर आगे प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसे पहले आप नोट कर लें। चलिए पढ़ते हैं हम लोग जो है भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या है या सापेक्ष त्रुटि, इसको सापेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स, तो इसमें होता क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है सूत्र डेल्टा A/A। ठीक है, जहां डेल्टा A अभी आपने पढ़ा था, डेल्टा A क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि है और A क्या है, वास्तविक मान है। ठीक है, वास्तविक मान। तो प्यारे साथियों, निरपेक्ष त्रुटि और ये क्या है, वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाया करिए बोलने पर कि निरपेक्ष त्रुटि मतलब डेल्टा A, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। आइए, अब आपको पढ़ना है साथियों प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ पर आप डालें प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, परसेंटेज एरर पूरे चैप्टर में इसी का जो है पूरा खेल है। तो चैप्टर का नाम भी क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। तो चैप्टर के नाम प्रतिशत त्रुटि भी, यहाँ पर आप प्रतिशत त्रुटि अभी आप पढ़ लेंगे एरर्स, और फिर निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाती है प्रयोगों में।
तो प्रतिशत त्रुटि बराबर देखो, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। डेल्टा ए अपान ए यहाँ पर है, देख लो, डेल्टा ए अपान ए यहाँ है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो होता है उसी क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, परिभाषा लिख रहे हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। आइए, तो यहाँ पर साथियों हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि सीखा कि अगर हम लोग जो है भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि का आप उसे सब लिखना चाहते हैं तो इस तरह से प्रतिशत त्रुटि का एक फार्मूला और आप लिख सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए का मान क्या होता है, प्रायोगिक त्रुटि, हाँ, प्रमाणिक मान या वास्तविक मान। प्रमाणिक मान भी बोल सकते हैं वास्तविक मान को। प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान, या वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान हो गया डेल्टा ए अपान ए का मतलब प्रमाणिक मान, चाहे आप वास्तविक मान लिखें, प्रमाणिक मान, और यहाँ पर क्या करना है, 100 से गुणा। तो ये भी प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला हो गया। तो इसे आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ा जाए। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संकलन और व्यवकलन में त्रुटि, मतलब त्रुटियों का संयोजन। आइए सीखें त्रुटियों का संयोजन। कॉम्बाइनेशन ऑफ एरर्स। प्यारे साथियों, आप लोग सीख रहे हैं त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन जोड़ में होगा, घटाने में होगा, गुणा में होगा और में होगा। आइए, तो प्यारे साथियों देखते हैं, नंबर 1, जोड़, संकलन व व्यवकलन में त्रुटि। संकलन व व्यवकलन में त्रुटि। संकलन का मतलब जोड़ होता है प्यारे साथियों, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो संकलन मतलब एडिशन, एरर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो संकलन और व्यवकलन में त्रुटि पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि माना 3 राशियां, 3 मापित राशियां, 3 मापित भौतिक राशियां कुछ इस प्रकार से हैं। आप यहाँ ध्यान दें, x y z हैं, x y z हैं, और इस प्रकार से संबंधित है कि z बराबर x प्लस वाई। ठीक है, z बराबर x प्लस वाई या x माइनस वाई। ठीक है, तो z के बराबर में x प्लस वाई या x माइनस वाई, मतलब जोड़ भी है इसी में और घटाना भी है इसी में। तो बच्चों मापित राशि z जो है x और y पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो माना x y z में क्रमशः निरपेक्ष त्रुटियां, थोड़ा थोड़ा त्रुटि हो गई मापने में, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा z, मतलब z को नापने में कहीं कहीं ज़्यादा हो गया है वैल्यू। जैसे मान लो कि z की वैल्यू 4.5 नापना था तो 4.6 माप लिए, या फिर कहीं कहीं जो है कम नाप लिए, जैसे 4.5 नापना था तो 4.4 नाप लिए। तो इस तरह से
प्लस माइनस दोनों साथ में लगाएंगे, तो यहाँ पर x के साथ लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा x, और प्लस और माइनस y के साथ प्लस माइनस डेल्टा y। तो प्यारे साथियों यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा z बराबर आ गया प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। त्रुटियां कितनी हुई है, कुल त्रुटि कितनी हुई है, z में त्रुटि हुई है डेल्टा z, और x में त्रुटि हुई है डेल्टा x, और y में त्रुटि हुई है डेल्टा y। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि कभी कभी त्रुटि आपसे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब जितना आपको प्रयोग करना है वास्तविक मान से आपकी वैल्यू ज्यादा आ सकती है, या फिर आप जो है आपकी त्रुटि इस प्रकार से हो सकती है कि वास्तविक मान से आपकी वैल्यू प्रायोगिक वैल्यू कम भी आ सकती है। तो ज्यादा हुई तो प्लस, और माइनस कम में आई है आपकी प्रायोगिक वैल्यू तो माइनस में लिखते हैं। तो ये आ गई आपकी निरपेक्ष टोटल त्रुटि। ठीक है, अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे। अधिकतम की जहां बात कर, जैसे ही अधिकतम की बात करेंगे अधिकतम त्रुटि की, तो प्यारे साथियों वहां से माइनस हट जाएगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो इस तरह से आप ध्यान दें, चाहे व्यवकलन में त्रुटि हो और चाहे संकलन में त्रुटि हो, चाहे जोड़ में त्रुटि हो और चाहे घटाने की त्रुटि की बात करें प्यारे साथियों, वहां पर सदैव त्रुटि हमेशा जोड़ी जाती है। त्रुटि कभी भी घटा करके इवैल्यूएट नहीं की जाती है। त्रुटि जितनी भी होती है सदैव वो जोड़ ली जाती है कि पहले प्रयोग में कितनी त्रुटि हुई है, फिर दूसरे प्रयोग में कितनी त्रुटि हुई है, जोड़ करके टोटल त्रुटि निकालते हैं। त्रुटि में भी कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। इस बात को यहाँ से आप याद रखिएगा कि त्रुटि सदैव जो है, चाहे संकलन मतलब जोड़ के लिए हो, चाहे व्यवकलन, उसमें प्लस का ही चिन्ह आता है। त्रुटि सदैव जोड़ी जाती है, कभी भी माइनस का चिन्ह उसमें नहीं आता है। तो आगे हम लोग गुणा और भाग में त्रुटि सीखेंगे, इसे पहले आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग में त्रुटि। देखिए क्लास को देखते समय आपके दिमाग पर, आपके मन पर, माइंड पर जोर आता है कि क्लास को बंद कर दिया जाए, लेकिन प्यारे साथियों एक बात आप याद रखिए, यही समय आपको जो है सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत ही है जो आपको सफल बना सकती है। आपको बहुत सारे विकल्प हैं भटकने के लिए, लेकिन आपकी मेहनत ही काफी है आपको सफल बनाने के लिए। तो इसलिए आप जो है, जो चीजें आपको कड़वी लगती हैं, यकीनन वो आपके भविष्य के लिए जो है लाभदायक होती हैं। इसलिए आप जो है पढ़ाई के नाम पर कभी मत भागिए। शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो प्यारे साथियों चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो गुणा में त्रुटि, यहाँ गुणा में त्रुटि आप देखेंगे, गुणन में त्रुटि। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप जो है अपनी प्रॉब्लम कमेंट में बोल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बोल सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर की जाएगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब करते चलें और लाइक करना ना भूलें। और पसंद आता है सेशन तो अपने साथियों, मित्रों, सहयोगियों को भी जोड़ें और सब लोग साथ में मिलकर के पढ़ाई करें। देखिए आपको प्राइवेट क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ना है तो आप हमारे नंबर 70 80 72 39 24 पर जल्दी से जुड़ जाएं। अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेज दें और कक्षा लिखकर भेज दें। हमारी टीम आपको ग्रुप में जोड़ देगी, जिससे आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स और सारी क्लासें आपको अवेलेबल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो गुणन में त्रुटि पढ़ेंगे हम। माना मापित राशि कुछ इस तरह से है, देखिए z बराबर x y, ठीक है। अब आपको इसमें त्रुटि निकालना है, अधिकतम त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। तो प्यारे साथियों दोनों पक्षों में लाग लेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको सीखते चलेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे साथियों, लाग लेंगे। लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, जैसे ही लाग लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी वैल्यू लाग z बराबर लाग x y। अब आगे बढ़ना है आपको, तो लाग z बराबर, यहाँ ध्यान दें एक सूत्र होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए हम, लाग m इंटू n बराबर लाग m प्लस n। जब गुणा में होता है लॉगरिथम की वैल्यू तो उसको जोड़ में बदल देते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा उसी सूत्र के हिसाब से लाग x प्लस लाग y हो जाएगा। तो अब इसका हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर, यहाँ ध्यान दें, यहीं से आपको समझना है। हाँ,
पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आंशिक अवकलन आप करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो यहां पर जब आंशिक अवकलन करेंगे तो log z का होगा डेल जेड अपान जेड बराबर यक्स का होगा अवकलन पार, आंशिक अवकलन आप कर रहे हैं, ठीक है, आंशिक अवकलन। तो डेल एक्स अपान यक्स प्लस डेल वाई अपान वाई। तो ये आ गया आपकी भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। ये क्या ज्ञात हो गई आपकी, ये आपकी ज्ञात हो चुकी है भिन्नात्मक त्रुटि। जब भी आपसे गुणन में भिन्नात्मक त्रुटि पूछे तो यहां तक आप ज्ञात करके देंगे, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ज्ञात करेंगे अधिकतम त्रुटि, ठीक है। तो अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही मैक्सिमम लिख देते हैं। मैक्सिमम को शार्ट में मैक्स लिखा जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आप इसको छोड़ते चलिए। डेल वाई अपान वाई, तो डेल जेड अपान जेड मैक्सिमम वैल्यू बराबर मॉड, यहाँ मॉड का मतलब होता है सारी चीजें धनात्मक होंगी, ठीक है, मॉड का मतलब यही होगा। तो डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अधिकतम, यहाँ पर आप लिखेंगे अधिकतम त्रुटि, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करना हुआ तो यहां तक करेंगे, अधिकतम त्रुटि ज्ञात करना हुआ तो यहां पर मैक्स लिख देंगे बस। अब आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना सिखा दें, डेल जेड अपान जेड गुणे 100 और यहाँ पर मैक्स लिखे रहने दें डेल एक्स अपान एक्स गुणे 100, डेल वाई अपान वाई गुणे 100। तो प्यारे साथियों सब में 100 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर आ गया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। 100 से गुणा, देखिए भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। ये परिभाषा में ही हम लोगों ने सीखा है कि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से यहाँ देखो गुणा कर दिया गया, तो ये हो गया प्रतिशत त्रुटि। तो इसको लिखेंगे बच्चों अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपने ज्ञात कर लिया है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो ये आपकी हो गई गुणन में त्रुटि कैसे आपको करना है, आपके सामने लगी हुई है। एक बेहतरीन टॉपिक है, इसे पढ़ना ना भूलें, क्योंकि आगे कंपटीशंस में जो है इसके फार्मूले जब यूज होते हैं तो जो प्रतिशत त्रुटि बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं वो उनका जो कैलकुलेशन होता है स्मार्ट तरीके से होता है। इसलिए पहले आप डिस्क्रिप्टिव विधि पढ़िए, आप एक्सप्लेनेट करके पढ़िए, तभी आप कंपटीशन में उसको शार्ट विधि से आप लगा पाएंगे। तो इसे नोट करें। फिर हम लोग साथियों भाग में त्रुटि कैसे होती है उसको सीखने वाले हैं कि भाग में त्रुटि किस प्रकार होती है, आइए सीखें। तो भाग में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, भाग में त्रुटि, एरर्स इन डिवीजन, एरर्स इन डिवीजन। तो प्यारे साथियों यहां पर आप मान लेंगे कि माना कि भाग में कुछ इस तरह से z बराबर यक्स अपान वाई है। फिर क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग जब लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा लाग जेड बराबर लाग यक्स अपान वाई। तो यहाँ पर एक सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान दें, लाग यम बटे एन बराबर होता है लाग यम माइनस लाग एन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाग जेड बराबर इसको भी उसी तरह से लिखेंगे लाग यक्स माइनस लाग वाई। बिल्कुल आगे बढ़िए। फिर आपको क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन करने पर प्यारे बच्चों जब आप आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया था कि जेड का हो जाएगा डेल जेड, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल यक्स अपान यक्स प्लस, ध्यान दें जब आप आंशिक अवकलन करने लगेंगे तो माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। हमने आपको बताया था कि त्रुटियों का संयोजन में जब भी आप त्रुटि की गणना करें तो माइनस के चिन्ह को हमेशा प्लस कर लेते हैं, मतलब माइनस कहीं भी यूज नहीं करना है। हर जगह त्रुटियों को जब भी आप जोड़ना शुरू करें वहां माइनस को प्लस करेंगे। आप एक विशेष बात ध्यान दें, जब माइनस है और उसका आप आंशिक अवकलन करेंगे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है आंशिक अवकलन करने पर। तो प्यारे साथियों यहाँ पर लाग वाई क्या होगा, डेल वाई अपान वाई होगा। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि आ गई, ठीक है। तो भाग में क्या आ गई, ये भिन्नात्मक त्रुटि आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग क्या ज्ञात करेंगे,
अधिकतम त्रुटि ज्ञात करेंगे तो डेल यहाँ पर माड लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे। अधिकतम के लिए आप माड लगाना है आपको और यहाँ पर मैक्सिमम लिख देना है मैक्स, डेल वाई अपान वाई लिखना है। फिर अब ये आ गई अधिकतम त्रुटि, ठीक है। यहाँ पर प्यारे साथियों अधिकतम त्रुटि निकाल लिया आपने। अब आप लोग प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना आपको, तो क्या करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि में आप यही 100 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड, आगे बढ़ो प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो डेल वाई अपान वाई इंटू 100, तो इस तरह से आपने क्या प्राप्त कर लिया, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त कर लिया। किसमें, भाग में, इरर्स इन डिवीजन, भाग में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इसको आप अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बोलेंगे क्योंकि मैक्स लगा है और 100 से गुणा है, मैक्स माने अधिकतम, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो आपके समझ में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करते चलें और लाइक भी करते चलें। पसंद आता है सेशन तो अपने सभी मित्रों को जोड़िए। और जो है अगर आपको न्यूमेरिकल की भी क्लासें चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासें चाहिए, आपको प्रत्येक चैप्टर की 1 बाय 1 न्यूमेरिकल चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए। आपको हर वीडियो, हर चैप्टर का वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। तो इसे आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लाइक करते चलिए। तो मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे घात में त्रुटि। आइए पावर्स में कैसे, किस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करते हैं, ये बात आइए सीखते हैं। घात में त्रुटि, इरर्स इन पावर, इरर्स इन पावर। तो साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घात में त्रुटि। तो आइए, ये लास्ट टॉपिक है त्रुटियों के संयोजन का। आप सीख पाएंगे, बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, आप वीडियो को देखते रहिए, समझाने की हमारी गारंटी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माना z बराबर a पावर m, क्या कर लिया आपने, ऐसे x पावर y भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ दोनों पक्षों में फिर से लाग लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो यहाँ देखो घात लगी है, तो घात में किस तरह से प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम त्रुटि की गणना आप करते हैं। आइए लाग लेने पर, लाग लेंगे साथियों, तो लाग z होगा बराबर लाग a पावर m होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम एक सूत्र लिख रहे हैं, ध्यान दें। सूत्र होता है लाग m पावर n, तो n सामने चला जाएगा, n लाग m हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आप जैसे घात सामने चली गई लागर्थम में, तो वही चीज आप करेंगे क्या, लागर्थम लगा होता है तो घात सामने आ जाती है, m लाग a हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, बिल्कुल, वेरी गुड, आगे बढ़ो। क्या करेंगे बच्चों, आंशिक अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। आंशिक अवकलन करने पर बिल्कुल मजा आ रहा है। अब आपको क्लास देखने में मजा आने लगा है, क्लास को आप फुल एंजॉय करेंगे। आप क्लास हमारे साथ देखिए। log z को जब आंशिक अवकलन करेंगे बच्चों, तो डेल z अपान z होगा और यहाँ पर m है, ये होगा डेल, हाँ, डेल a अपान a होगा, ठीक है। ये भिन्नात्मक त्रुटि आ गई, क्या आ गई बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। जब आप अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे तो डेल z अपान z और यहाँ मैक्स लिखेंगे, मैक्सिमम m डेल a अपान a, और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ भी डेल a अपान a में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, बहुत बढ़िया। तो आपका जो है त्रुटियों के संयोजन का टॉपिक एक बेहतरीन टॉपिक था, आपने सीख लिया। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें। प्यारे साथियों, आप नोट्स बना करके जब पढ़ाई करेंगे तो यकीनन आपके अंदर एक बेहतरीन क्वालिटी होगी, और हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो डबल क्वालिटी आपके अंदर होगी, ठीक है। हमारी गारंटी और जिम्मेदारी है कि पूरा कोर्स हम आपको खत्म करके देंगे, लेकिन रेगुलर आप लाइव क्लास में आइए। जी हाँ, लाइव सेशन में आप जुड़िए हमारे साथ, आप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसके बाद आपको लाइव क्लासें मिलेंगी। आप एक एक चीजें अपना डाउट दूर करते चलेंगे। जो समस्याएं होंगी आप हमसे कहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको हम दूर करेंगे। यहाँ पर आपका त्रुटियों का संयोजन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसे आप पढ़ें,
फिर उसके बाद हम इसको आप नोट कर लें थोड़ी देर, फिर हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, हमने 100 से गुणा किया था, आपको बताया था। तो ये आपका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, इसे आप यहाँ फार्मूला दिख नहीं रहा था, नोट कर लीजिएगा इसको।